हमेशा जवान दिखने के लिए रानी हर रात एक दासी के चेहरे की खाल उतरवाती थी। पहले वह अपने चेहरे के दाग मिटवाती, फिर उस दासी की खाल अपने चेहरे पर लगवाती। इसके बाद चित्रकार उस खाल पर भौहें बनाता और इंसानी खून से होंठ रंग देता। पल भर में डरावनी दिखने वाली रानी बेहद खूबसूरत बन जाती। अपनी इसी सुंदरता के भरोसे वह महल की दावत में पहुंची। उसे देखते ही राजा दंग रह गया और यह तक भूल गया कि रानी 40 साल की हो चुकी है। लेकिन जैसे ही राजा ने उसके चेहरे को छूना चाहा, अचानक काला धुआं उठने लगा और पल भर में उसके चेहरे पर भयानक दरारें पड़ गईं। असल में 3 साल पहले एक बीमारी के कारण रानी का आधा चेहरा सड़ गया था। दोबारा सुंदर बनने के लिए उसने शहर के सभी चित्रकार बुलाए, लेकिन उसकी निजी चित्रकार रिया को एक दिन उसने बेरहमी से मरवा दिया। रिया की छोटी बहन जिया ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए रानी की निजी चित्रकार बनने का फैसला किया। जिया ने अपनी कला के दम पर रानी को फिर से जवान और सुंदर बना दिया। लेकिन कुछ समय बाद उसका राज खुल गया और राजा ने रानी को बंद कमरे में रहने का आदेश दे दिया। गुस्से में रानी ने जिया को पकड़ लिया। जान बचाने के लिए जिया ने अपनी सबसे खतरनाक कला के बारे में बताया, जिससे रानी फिर से लालच में आ गई। जिया ने रानी द्वारा दी गई एक मरी हुई खाल पर रहस्यमय दवा लगाई। देखते ही खाल चमकदार और मुलायम हो गई। यह देखकर रानी हैरान रह गई और उसने पूरे शरीर पर वही दवा लगाने को कहा। जिया ने ऐसा कर दिया और रानी फिर से जवान हो गई। लेकिन जिया जानती थी कि इस दवा का असर सिर्फ 3 घंटे तक ही रहता है। जब रानी महल पहुंची तो सब उसे देखकर चौंक गए। राजा के सामने रानी ने खुद को कमजोर दिखाया और राजा उसे गोद में उठाकर कमरे में ले गया। इसी दौरान जिया मौका पाकर तहखाने की ओर चली गई। उधर अचानक रानी का शरीर फिर से बदसूरत होने लगा। राजा अगर उसे इस हाल में देख लेता तो सब खत्म हो जाता। घबराकर रानी ने राजा की आंखों पर पट्टी बांध दी और अपनी दासी को उसके पास भेजा दिया। खुद गुस्से में तहखाने की ओर दौड़ी। इस बार रानी ने ठान लिया था कि वह जिया को मारकर ही दम लेगी। तो क्या जिया रानी से बच पाएगी? पार्ट 2 के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।